बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हजरात ने एक मसला मालूम किया है। मसला क्या है कि मुफ्ती साहब मसबूक किसको कहते हैं और मसबूक की तारीफ क्या है, और अगर कोई मसबूक यानी कि जिसकी कुछ रकत निकल चुकी हो वो अपनी नमाज कैसे पूरी करे। तो याद रखे, मसबूक की तारीफ यही है कि किसी की कुछ नमाज निकल चुकी हो इमाम साहब के पीछे, यानी कि जमात की कुछ रकत निकल चुकी हो। जैसे कि 4 रकत वाली नमाज है, किसी की 1 रकत निकल गई वो भी मसबूक है, 2 निकल गई वो भी मसबूक है, 3 निकल गई वो भी मसबूक है, और किसी को सिर्फ कायदा आखिरा मिला वो भी मसबूक कहलाया जाता है। समझ गए? तो ये तो मसबूक की मुख्तसर तारीफ हो गई। अब मसले की तरफ आते हैं कि ये जो मसला आप हजरात ने पूछा है कि अगर किसी की कुछ रकत निकल जाए तो अब वो नमाज को कैसे मुकम्मल करें। तो इसके लिए 2 ज़ाब्ते हैं, 2 बातें हैं, 2 बातें याद रखनी है। एक तो है किरात के ताल्लुक से, तिलावत कुरान के ताल्लुक से, दूसरी है तशहुद के ताल्लुक से, यानी कि अत्तहियात वगैरह के ताल्लुक से। तो दोनों बातें मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात ये याद रखे कि जिस भी हालत में आप इमाम को पाते हैं, चाहे रुकू में हो या सजदे में हो या क़याम में हो या फिर जो है तशहुद में हो, आपको क्या करना है, तकबीर तहरीमा जो कि फर्ज है वो कहते हुए अल्लाह अकबर कहे और नियत बांध के और फौरन फिर जिस भी हालत में इमाम साहब को पाए वहां चले जाए। याद रखे, सिर्फ खड़ा होकर अल्लाह अकबर कही आपने, आपका कयाम हो गया। ठीक है ना। ये कि भाई 3 सुभान अल्लाह के बकदर कहना या 5 के या 7 के, ये बहस अलग है। इसमें मैं यहाँ आप हजरात को नहीं डाल रहा हूं। सिर्फ अल्लाह अकबर कहे, हाथ बांधे और जिस हाल में भी इमाम को पाए उसमें ही फौरन आप इमाम के पीछे पहुंच जाए। तो ये याद रखे। हाँ, एक बात, सना नहीं पढ़नी है आपको, सना नहीं पढ़नी है, बल्कि आप चूंकि मसबूक है, मसबूक का हक ये है कि जिस वक्त वो अपनी बाकी नमाज पूरी करेगा सना वहां पड़ेगा। तो आप मसबूक है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इमाम की नमाज मुकम्मल होगी, यानी कि इमाम साहब ने 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे थे, आपको 2 रकत मिली या 3 मिली या 1 मिली या फिर जो है 1 भी नहीं मिली, सिर्फ तशहुद मिला। तो इमाम साहब ने जैसे ही सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, एक सलाम पे कभी भी खड़े नहीं होना जब तक के दूसरे की आवाज ना आए। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि इमाम साहब सजदा सहू का सलाम फेर रहा हो और फिर वो सजदा सहू करना शुरू कर दे। इसलिए जब तक दूसरे सलाम की आवाज ना आ जाए तब तक खड़ा नहीं होना। दूसरा सलाम फेरते ही आप खड़े हो जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए, और फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना है सना पढ़ेंगे, फिर तअव्वुज़ पढ़ेंगे यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर आप पढ़ेंगे तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा, फिर 1 सूरत मिलाएंगे, 1 रुकू करके 2 सजदे करेंगे। अगर आपकी 1 रकत निकली थी तो आप जो है 2 सजदे करने के बाद खड़े नहीं होंगे, बल्कि बैठ के अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। ये आपकी नमाज हो गई। अगर 2 रकत निकली है, याद रखें, अगर 2 रकत निकली है तो फिर आप जो है पहली रकत का जो मसला मैंने बताया है सेम वही है। दूसरी रकत में आप सना नहीं पढ़ेंगे और तअव्वुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीधा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के क्या करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 1 सूरत मिलाएंगे और क्या करेंगे, रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे और फिर आप अपनी जो है तशहुद पूरा करके नमाज मुकम्मल कर लेंगे। हाँ, याद रखने वाली बात क्या है कि आपकी चूंकि 2 रकत निकली थी, 2 आपको मिल गई थी, तो जहां पर आपने सना पढ़ी है पहली रकत में, यहां आपको तशहुद नहीं पढ़ना, बैठना नहीं है, बल्कि सीधा खड़ा हो जाना है। आखिरी कायदे में आपको बैठना है। वो जो आपको कायदा मिला है ना इमाम साहब का आखिरी, वो आपका कायदा उला है। समझ गई? आगे ना समझ में, वो आपका कायदा उला है। और ये जो 2 रकत आपकी निकली है, इसमें पहली रकत में आपको बैठना नहीं है, दूसरी में कायदा आखिरा जो कहलाया जाएगा आपका तशहुद, वो आपको जो है कायदा आखिरा कहलाया जाएगा। इसमें आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अत्तहियात के बाद और दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेर देंगे। लेकिन अगर आपकी 3 रकत निकली है, 3, तो आप जो है इसमें बैठेंगे पहली रकत में, जहां आप जो है 3 रकत आपकी निकली हुई है ना 4 वाली नमाज में से, तो 1 इमाम के साथ आपको मिली है, लेकिन ये आपकी 3 निकली हुई है। तो आप इस रकत में जो है सना पढ़ेंगे और तअव्वुज़ और तस्मिया सूरह फातिहा 1 सूरत पढ़ेंगे और आप यहाँ पर
तशहुद करेंगे, एक रकत पूरी करेंगे जिस तरीके से आम हालत में की जाती है, एक रुकू दो सजदे करके, यहाँ तशहुद पढ़ेंगे, आप अत्तहियात पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ अत्तहियात पढ़ के आप खड़े हो जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है, एक सूरत मिलानी है और एक रुकू दो सजदे करके खड़े हो जाना है। फिर यहाँ तीसरी रकत में आपको क्या करना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा पढ़ के आप जो है तशहुद करेंगे और दरूद शरीफ पढ़ के, यानी अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेर देंगे। ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब किसी की अगर चारों रकत निकल जाती है तो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो सना पढ़े और जैसे आम पूरी नमाज करता है वो अपनी, बिल्कुल उसी तरीके से पूरी नमाज करे, ठीक है। अब मसला आता है मगरिब की नमाज का। मगरिब की नमाज के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी एक रकत निकल गई, दो रकत में आपने इमाम के साथ तशहुद किया, यानी कि एक रकत आपकी निकल गई, अल्लाह अकबर कह के इमाम साहब खड़े हो गए एक रकत पूरी करके, अब आप आके मिले हो तो इमाम साहब तो फिर रुकू करके दो सजदे करेंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, अत्तहियात आप पढ़ के खामोश हो जाएंगे और क्या करना है, आखिरी रकत में जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे आप खड़े हो जाएंगे, दो सलाम इमाम साहब के फेरने के बाद, फिर आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद ताअव्वुज और तस्मिया पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक सूरत मिलाएंगे। चूंकि आपकी एक रकत निकली है तो अब जो है आप जो है एक रुकू दो सजदे करके अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी दो रकत निकली है तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक रकत जो इमाम साहब के साथ आपको आखिरी मिली है उसमें आपका जो कायदा है वो कायदा बज़ाहिर आपका शुमार हो रहा है, लेकिन वो कायदा आपका नहीं लगता। बल्कि आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे ये तो इमाम साहब के साथ आपने पूरी कर ली है, अब ये दो आपको पूरी करनी है, तो यहाँ पर आप जो है सना पढ़ेंगे, ताअव्वुज और तस्मिया पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे और आप बैठ जाएंगे नमाज, यानी कि एक रुकू दो सजदे के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाएंगे। फिर ये जो तीसरी रकत बज़ाहिर ये है तीसरी, लेकिन आपकी तीसरी ये मिलेगी क्योंकि इमाम साहब के साथ आप ये वाली पढ़ चुके हो। तो अब ये जो है इसमें आपको सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ और एक रुकू दो सजदे करके अत्तहियात, दुआ और दरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ के आप सलाम फेर देंगे। ये तमाम मसाइल जो है किसके लिए है, जो मसबूक होता है। एक अहम मसला कि अत्तहियात पढ़े खाली इमाम के पीछे कायदा आखिरा में, या फिर जो है दरूद शरीफ भी पढ़े, तो हुक्म तो दोनों ही है, लेकिन राज कौल क्या है वो ये है कि अत्तहियात को इतना आहिस्ता आहिस्ता पढ़े जैसे कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इस तरीके से ठहर ठहर के, ताकि इमाम के दुआए मासूरा यानी कि सलाम फेरने तक आपका अत्तहियात मुकम्मल हो जाए। इतना ठहर ठहर के पढ़ना है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताआला अज़ीम आप हजरात की समझ में ये तमाम मसाइल आ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।